नमस्कार दोस्तों, जो से हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। तस्वीरें आप बीजेपी कार्यालय सराना से देख पा रहे हैं, जहां से आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं। डोर टू डोर कार्यकर्ताओं द्वारा भी प्रचार जोरों पर है। 25 मई को चौथे चरण में इस हरियाणा में मतदान लोकसभा प्रत्याशियों के लिए होने हैं और भाजपा कार्यकर्ता यहां एकत्रित हैं। इनसे कुछ बातचीत करेंगे, जानेंगे यहाँ के कौन प्रभारी हैं और क्या डोर टू डोर करने में इनको क्या रिस्पॉन्स पब्लिक का मिल रहा है। सुनील जी, 25 मई को मतदान होना है जी। लगातार डोर टू डोर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा वोट की अपील भी की जा रही है, क्या समर्थन लोगों का देखने को मिला? सबसे पहले तो आपके जो से हरियाणा न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूं, तो इतना कीमती समय निकाल कर आप हमारे इस कार्यालय में उपस्थित हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चीज़ का पता है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी फिर से दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को देखना चाहती है और डोर टू डोर का जो हमारा कार्यक्रम है, सभी प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी भूमिका अपने अपने हिसाब में जो संगठन का आदेश होता है उस हिसाब से प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेवारी पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर करनाल से प्रत्याशी हैं, अपने हल्के में विरोध क्यों झेलने को मिला हमको, क्या कारण? कहाँ है विरोध तो कहीं भी नहीं है। अपने हल्के की बात करूँ, सापुर गाँव में विरोध देखने को मिला था, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चला। सिसराना गांव में भी विरोध हुआ है। ऐसा है पत्रकार महोदय जी, सबसे पहले तो आपको छोटी सी अगर कोई खबर मिल जाती है कोई इस प्रकार की, तो आप उस खबर को ज़्यादा मतलब दूसरे हिसाब से उजागर करते हो। अब अगर वहाँ एकत्रित हैं 2 से 3 से 4 हज़ार लोग पलके बिछाए बैठे हैं, फूलों की माला हाथ में लेके बैठे हैं, पुष्पों की वर्षा करने के लिए वहाँ उपस्थित है आम ग्रामीण कार्यकर्ता नहीं, आम ग्रामीण आम समाज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का कोई विरोध नहीं हुआ, कोई हुड़दंगबाजी, कोई ऐसे व्यक्ति तो होते हैं प्रत्येक गांव के अंदर जिनको कोई काम ही नहीं है, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, इन चीज़ों से वायरल होने का उनका नाटक रहता है। सिर्फ शाहपुर गांव के अंदर है, शाहपुर गांव के अंदर 1 से 2 कोई व्यक्ति थे जिन्होंने हुड़दंग किया, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोध नहीं किया, वो बस उनका काम ही ये रहता है। रही बात छिछड़ाना की, छिछड़ाना में हमारे प्रत्याशी का कोई विरोध नहीं था, वहाँ आपसी मतभेद है, कोई गांव का कोई मामला है, तो उसके निमित्त जो वहाँ के सरपंच महोदय हैं उनके साथ कोई उनकी आनाकानी है किसी बात को लेके, उन्होंने मुख्यमंत्री जी का विरोध नहीं किया, उन्होंने उस गांव के सरपंच से उनके कुछ अनबन है। मनोहर लाल खट्टर बहुत से गाँव में वोट मांगने भी नहीं गई, वोटरों की भी कहना कि वोट मांगने गाँव में क्यों नहीं जाया जाए? देखिए ऐसा है, लगभग 780 के करीब इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर गांव आते हैं। प्रत्येक गांव को टच करना, प्रत्येक गांव के कार्यकर्ता, प्रत्येक गांव के घर को टच करना मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, शायद थोड़े कम समय में नहीं। और माननीय मनोहर लाल जी एक खाली लोकसभा के नेता नहीं है, वो पूरे हरियाणा के नेता हैं, पूरे इंडिया के नेता हैं, क्योंकि उनकी जो उन्होंने काम किया है वो किसी भी इस राष्ट्र के अंदर ऐसा काम किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। बिना खर्ची और बिना पर्ची के पूरी पारदर्शिता से उन्होंने नौकरी जो देने का काम किया है, इसलिए माननीय मनोहर लाल जी को प्रत्येक लोकसभा के अंदर बुलाया जा रहा है प्रचार के लिए। क्या भाजपा पार्टी डर चुकी है? मोदी जी ने दोबारा हरियाणा में रैली की, पहली बार रैली हुई मोदी जी के अमित शाह की, क्यों नहीं? वो मतलब कार्यकर्ताओं की नहीं, वो आम जनता की एक डिमांड थी कि भी हमारा प्रतिनिधित्व है, जो हमारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है माननीय नरेंद्र मोदी जी, हम भी उनको देखना चाहते हैं। तो इस हरियाणा प्रांत के अंदर अभी गोहाना में आप बात करो तो गोहाना के अंदर अगर आप अनाज का एक दाना डाल दो तो उसको उठाने की जगह नहीं थी, इतने कार्यकर्ता, इतने आम समर्थक वहाँ पहुँचे हुए थे। अभी डोर टू डोर भी कार्यकर्ता कर रहे हैं, क्या रुझान देखने को मिला गाँव? बिल्कुल डोर टू डोर कार्यकर्ता कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जिस गांव घर में जाते हैं वो तो ये कहते हैं कि भाई एक हमारे को तो सिर्फ ये था कि कोई न कोई पार्टी से कोई पदाधिकारी, कोई कार्यकर्ता हमारे दरबार, हमारे घर पे आए, हमारे से वोट की अपील करने के लिए, क्योंकि ये तो है नहीं, बड़े नेता तो प्रत्येक घर में जा नहीं सकते। अब कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, अब ये सारे के सारे डोर टू डोर करके कार्यकर्ता अभी यहाँ जल भोज करने के लिए यहाँ आए हैं। हाँ जी, सुखबीर जी, आप भी डोर टू डोर कर रहे हो, क्या रुझान देखने को हल्के में मिल रहा है? अम्मी जी रोज़ 5-6 गाँव में डोर टू डोर कर रहे हैं और जिस भी घर में जाते हैं फुल रिस्पॉन्स मिलता है। बहुत से लोग तो इतने उत्साहित और कुछ
खुश दिखते हैं, वो अपने आप ही यूँ कहते हैं भाई हमने तो देनी ही बीजेपी की है वोट लोगों में, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने और मनोहर लाल जी ने काम ही ऐसे कर रखे हैं जिनसे लोग प्रभावित हो गए हैं। हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा भी चरणों पर है। बेरोजगारी का मुद्दा तो देखो, ये तो कोई भी सरकार हो सबको तो नौकरी मिल नहीं सकती, फिर भी पिछली सरकारों के मुकाबले में मनोहर लाल जी ने सबसे ज़्यादा नौकरियाँ दी हैं। ये अपने 4 से 14 तक जब भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे उन्होंने सरकारी नौकरी 44,032 दी थी ऑन रिकॉर्ड, जिसमें से आधे से ज़्यादा झज्जर और रोहतक में दी और 8,000 आल हरियाणा में दी थी। और माननीय मनोहर लाल जी ने 10 साल में 1,35,000 सरकारी नौकरी जो ज्वाइन करा दी है, उनमें गरीब से गरीब परिवारों को नौकरी मिली है जिसमें किसी का 1 रुपया नहीं लगा है। कितने वोटों से जीतने का अंदाजा लगाया जा रहा है मनोहर लाल खट्टर? मनोहर लाल खट्टर का 4 और 5 लाख के करीब वोटों से जीतेंगे। हरियाणा में 10 की 10 सीट बीजेपी जीतने जा रही है और हिंदुस्तान में 400 का आंकड़ा पार कर रही है। आप इस बात को मेरी को नोट कर रखिए अपने टीवी में, 4 के बाद देखिए, 4 बजे।